प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई इस विषय का यह दूसरा भाग है, जिसमें हम 4 सुसमाचारों के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम यदि कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुख्यतः केवल 4 सुसमाचार है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के बारे में देखते हैं। उस समय के कुछ इतिहासकारों ने भी यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ बातों को लिखने का प्रयास किया था और लिखा भी है। उसके बारे में हम एक इतिहासकार है जिसका नाम है जोसेफस, उसके जो इतिहास की पुस्तकें हैं उसमें हम देखते हैं, लेकिन ये सारी पुस्तकें अब उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार का हमें जानकारी मिलता है। तो जो यीशु मसीह के सेवकाई है वो 4 सुसमाचारों में है, और जो 4 सुसमाचार है यीशु मसीह के जीवन को क्रमानुसार या यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन काल को अपने में समाहित नहीं रखता है। कुछ काल को, कुछ समय को वो लोग छोड़ देते हैं। ये सारी बातें हम देखते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करना था लोगों के सामने में कि वो उद्धार करता है, वो लोगों को बचाने आया है। इस प्रकार की वो जानकारी या सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। हम बहुत सारी बातें देखते हैं, जैसे कि मरकुस रचित सुसमाचार इस प्रकार से शुरू होता है कि परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार। तो इसमें हम देखते हैं कि मरकुस मनुष्य लोगों को, मनुष्य है उसको ज्यादा महत्व न देते हुए परमेश्वर को महत्व देते हुए वो अपने सुसमाचार को शुरू करता है। और यूहन्ना की पत्री उसका 20 अध्याय और 31 पद में हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे। यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे कार्य किए, चमत्कार किए। यदि वे इस लिखे जाते तो बोलते हैं कि इस संसार में भी ना समाती जो पुस्तक लिखे जाती। तो इस प्रकार की जानकारी हम सुसमाचारों में देखते हैं। और 4 सुसमाचार 4 अलग अलग तरीके से यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, 4 अलग अलग तरीके से यीशु मसीह को दिखाता है। और मरकुस रचित सुसमाचार है वो लगभग 65 ईसा पश्चात में लिखा गया, और जो लूका रचित सुसमाचार है 80 ईसा पश्चात में लिखा गया था, और मत्ती रचित सुसमाचार है 85 ईसा पश्चात में लिखा गया था। इसका मतलब है जो सबसे पहला जो सुसमाचार है वो मरकुस रचित सुसमाचार है, वो यीशु मसीह के मृत्यु के 35 वर्षों के बाद में लिखा गया था। तो हम एक सामान्य सा एक सवाल हम पूछ सकते हैं कि इतना लंबा समय क्यों लगा चेले को उसके बारे में लिखने के लिए। बहुत सारे कारण हम देख सकते हैं। पेंतीकोस्त के बाद प्रेरितों और प्रथम कलीसिया के जो सदस्य है उनका जो मुख्य उद्देश्य या फोकस यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को पहुंचाना था, लोगों तक यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटना था या उसको पहुंचाना था जगह जगह में और विभिन्न जगहों में उनको पहुंचाना था। शायद इसलिए वे यीशु मसीह के जीवन के बारे में पुस्तक में लिखने का समय उनको नहीं मिला। और भी जो विश्वासी लोग थे वो उस समय के विश्वासी लोग थे, यीशु मसीह जैसे बोला था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 30 से 34 पद में हम पढ़ते हैं कि वो अति शीघ्र आएगा, मतलब उसका आगमन जल्दी हो जाएगा। इसलिए लोग, उस समय के लोग इस बात की आशा कर रहे थे कि यीशु मसीह जल्दी आ जाएगा, तो हम उसके जीवन के बारे में लिखे क्यों। और भी देखते हैं कि उस समय के चश्मदीद गवाह लोग थे जो यीशु मसीह के संग में चलते थे, यीशु मसीह के सेवकाई को देखते थे। जब वे लोग कम होने लगे, उनकी संख्या कम होने लगी, धीरे धीरे वे यीशु मसीह के नाम से शहीद होने लगे, और कई लोग अपनी जो मृत्यु को प्राप्त किए प्रभु यीशु मसीह में सो गए। उस सारी बातों को देखते हैं, इसलिए नहीं लिखे। और उस समय जब नए नए विश्वासी आने लगे, अन्य जाति से विश्वासी आने लगे, तो जो बचे चेले लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि यदि हम नहीं लिखेंगे तो शायद ये लोग जो यीशु मसीह की सही शिक्षा है उसको ये लोग शायद ना जान पाए। इसलिए जो चेले लोग हैं, जो उस समय के जो जानकार लोग हैं, उन लोगों ने लिखना शुरू किया। इन लोगों ने
इस बातों को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखना उन लोगों ने शुरू किया। और सबसे पहले तो ये मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था, एक विश्वासी लोग दूसरे विश्वासी लोग को बताते थे, लेकिन बाद में इन लोगों को इनको लिखना शुरू कर दिए। इनकी जो जरूरत है उनको देखते हुए लोगों ने विश्वासियों ने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले है मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार सर्वप्रथम लिखा गया था, जिसके बारे में हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस के द्वारा लिखा गया था और मरकुस का घर यरूशलेम में था। यरूशलेम में हम देखते हैं जो एक आराधना का घर भी, उनके घर में जो आराधना भी चलाया जाता था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 12 पद में हम इसको देख सकते हैं कि मरकुस के घर में उस समय में आराधना भी लगाया जाता था। और उस समय के विश्वासियों से मरकुस बहुत कुछ सीखा होगा यीशु मसीह के बारे में। और पतरस था, उसके बारे में देखते हैं। पतरस, पहला पतरस उसका 5 अध्याय का 13 पद में देखते हैं कि मरकुस और पतरस है, उसके बीच में एक बहुत अच्छा संबंध था, जिसके कारण से मरकुस है वो पतरस से बहुत कुछ जानकारी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिया होगा और उन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके उसने अपने सुसमाचार को लिखा है। और इसमें इस सुसमाचार में मनुष्य को महिमा न देते हुए परमेश्वर को महिमा दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये किसी मनुष्य की महिमा के लिए सुसमाचारों को नहीं लिखा गया है। सुसमाचार को केवल परमेश्वर के बारे में जो शुभ संदेश है उसको बताने के बारे में लिखा गया है। और जैसे देखते हैं कि मनुष्य की कमजोरियों को नहीं छुपाया गया है। हालांकि पतरस ही मरकुस को बताया है, लेकिन पतरस की जो कमजोरियां हैं उसको भी इस सुसमाचार में हम देखते हैं बहुत बार दर्शाया गया है। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 33 पद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस को झिड़कता है या उसको बोलता है, हे शैतान। इस प्रकार की बातें हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 50। तो इसके बारे में हम देखते हैं बहुत सारी कमजोरियों को भी यहाँ पे बताया गया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 30 पद में चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बारे में भी वहाँ पे दिखाया गया है। यीशु मसीह का इनकार पतरस करता है, उसके बारे में 14 अध्याय का 66 से लेकर 72 पद में हम देखते हैं। तो विशेष करके मनुष्य को महिमा न देकर परमेश्वर को महिमा देना इस सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह के जो शिक्षा है उस पर ज्यादा जोर देते हैं। उसके महत्वपूर्ण घटनाओं को मत्ती अपने पुस्तक में लिखता है। मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था, जिसे हम चुंगी लेने वाला भी कहते हैं। उस समय में यहूदी लोग चुंगी लेने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चुंगी लेने वाले व्यक्ति लोग रोमी जो शासक है, रोमी जो सरकार है, उनके लिए चुंगी लिया करते थे। इसलिए उनको जो यहूदी लोग है पसंद नहीं करते थे। और जो मत्ती है वो यीशु मसीह के साथ में रहा है और बहुत सारी बातें हैं उसको वो जानता है। और विशेष करके एक टैक्स कलेक्टर होने के नाते, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति होने के नाते उनके पास में पुस्तक रहा होगा, कुछ कॉपियां रहा होगा, जिसमें वो यीशु मसीह के जीवन की कुछ घटनाओं को लिखा होगा कि प्रभु ने इस प्रकार का चमत्कार किया, इस प्रकार के काम की, इस बहुत सारी जानकारी वो उसके पास में रहा होगा। और मरकुस से भी वो बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया होगा। तो यीशु मसीह के जो शिक्षा है उस पर मत्ती जोर देता है, उसके बारे में लिखता है। और यहूदी विश्वासियों के लिए ये जो सुसमाचार है वो लिखा गया था। इसलिए बहुत सारे यहूदी नियम है उसको इसमें शामिल किया गया है। जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता है, जो व्यवस्था है, मूसा के द्वारा लिखा गया जो व्यवस्था है, उसके बारे में बहुत सारे वचनों को इनमें पुराने नियम से यहाँ पे कोट किया गया है, यहाँ पे उद्धरण किया गया है उसका। और विशेष करके मत्ती है वो वंशावली से शुरू करता है, क्योंकि वो यहूदी लोगों को लिख रहा है, इसलिए वो अब्राहम से शुरू करता है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन में हम बाद में देखेंगे। तीसरा जो है लूका रचित सुसमाचार है। लूका सुसमाचार लेखक को
लेखकों के बीच में एकमात्र गैर यहूदी था। उसने यीशु मसीह के को न केवल यहूदियों के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। लूका उस समय की जितनी भी जानकारियां हैं, मरकुस से है, मत्ती से है, वो सारी जानकारियों को इकट्ठा करके वो क्रमानुसार, मतलब जैसे घटा है, वो सारी जानकारी को इकट्ठा करके उसके अनुसार से वो लिखता है। और विशेष करके जो अन्य जातियों से आए हुए मसीही लोग थे उनको ये लिखा गया है। और थियोफिलुस नामक एक व्यक्ति था जो उस समय बहुत बड़े पद में था। जैसे बहुत सारे विद्वान लोग बोलते हैं कि वो रोमी जो सरकार है उसमें एक बहुत बड़े पद में था, लेकिन उस समय वो विश्वास में नहीं आया था। और उसको जो संबोधित करते हुए लूका लिखता है कि हे थियोफिलुस, इस प्रकार से वो लिखता है। और जो लूका है वो वंशावली से शुरू करता है, लेकिन जैसे मत्ती अब्राहम से शुरू करता है, लूका है वो आदम से शुरू करता है, क्योंकि वो सभी मानव जाति के लिए लिख रहा था। और कुछ विशेष इसमें अन्य जातियों के लिए लिखा गया है। जैसे अन्य जाति में दयालु सामरी स्त्री, 10 कोढ़ी को चंगा किया जाना, और इस प्रकार की जो बातें हैं लूका के सुसमाचार में उसे प्रस्तुत किया गया है। लूका एक वैद्य था, एक डॉक्टर था। कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 14 पद में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और वह पौलुस के साथ में द्वितीय सुसमाचार यात्रा में पौलुस के साथ में था। इस सुसमाचार को लूका की सुसमाचार है, उसको मिशनरी सुसमाचार भी इसलिए कहा जाता है। और जो चौथा जो सुसमाचार है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार शुरुआती समय से ही आत्मिक सुसमाचार कहा जाता है। प्रथम 3 सुसमाचार है जो यीशु मसीह के जीवन और उसके कार्य के भौतिक पहलुओं को वो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया वो आत्मिक पहलुओं को लोगों के सामने में प्रकट करता है। और यूहन्ना लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह के संगति में था, उसके साथ में समय बिताता था, तो बहुत सारी जानकारी उसका प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व कैसा था, उसका आत्मिक व्यक्तित्व कैसा था, उसके बारे में वो बहुत कुछ जानता था। इसलिए वो उस प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक व्यक्तित्व के बारे में लिखता है। और दूसरे सुसमाचार जैसे यीशु मसीह के गलील की सेवकाई के बारे में अधिक बताता है। तो गलील की सेवकाई पर ज्यादा ध्यान न देते हुए या ध्यान को फोकस न करते हुए यूहन्ना है वो यहूदिया की सेवकाई के बारे में ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। और यूहन्ना में कोई हम दृष्टांत के बारे में नहीं देखते हैं, कोई भी दृष्टांत हम यूहन्ना की जो सुसमाचार है उसमें हम नहीं पाते हैं। और विशेष करके यूहन्ना की सुसमाचार में कुछ व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। निकोदिमुस जो 3 अध्याय में पाया जाता है, नतानियल के बारे में देखते हैं, सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं, जो केवल इसी सुसमाचार में उन लोगों के बारे में लिखा गया है। ये सुसमाचार है वो यीशु मसीह के मानवीय पहलुओं को ज्यादा नहीं बताया है। जैसे मैंने कुछ समय पहले ही बोला है कि यीशु मसीह के जो परीक्षा होता है गतसमनी में, जो यीशु मसीह प्रार्थना करता है अपने दुख के साथ में, व्यथा के साथ में, उसको इस सुसमाचार में नहीं बताया है। क्रूस पर जब यीशु मसीह चिल्लाता है या चिल्लाया, उसके बारे में इस सुसमाचार में नहीं बताया है। और इस सुसमाचार में वंशावली जैसे बातों से ये सुसमाचार शुरू नहीं होता है, बल्कि अनंत काल की बातों के साथ में शुरू होता है। जैसे आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, इस प्रकार के जो वचन है इसके साथ में ये सुसमाचार शुरू होता है। और यूहन्ना यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था, उसके साथ में चला फिरा था, इसलिए वो अच्छे तरीके से यीशु मसीह के आत्मिक पहलुओं हैं, आत्मिक जो बातें हैं उसको वो बताता है। तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में ये जो 4 सुसमाचार है वो सभी बातों को जो यीशु मसीह के जीवन में हुआ है उसको समाहित नहीं करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई विशेष क्रम हम इसमें नहीं देखते हैं। तो ये जो अध्ययन है हमारा
चार सुसमाचार उसे आप भी पढ़िए और विशेष करके इसे बार बार पढ़िए ताकि आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में बहुत कुछ बातें सीख सके और प्रभु आपसे बातचीत कर सके इन वचनों के द्वारा। ऐसे आप हर दिन सुसमाचारों की पुस्तक को पढ़िए। इसमें आपका विश्वास, आपका संबंध प्रभु के साथ में मजबूत होगा और आप निरंतर इन पुस्तकों को पढ़ते रहिए। और विशेष करके जब हम आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो और भी बहुत सारी बातें हम प्रभु के वचनों से सीखेंगे। ये शुरुआती है, परिचय है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बातें नहीं सीख रहे हैं, लेकिन आगे के जो अध्ययन है उसमें और भी बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। तो प्रभु ये जो अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।